गुड आफ्टरनून। कल जब वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हमने जेपीएससी के उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था जो गलत था, ठीक है। उसमें ऐसे भी कुछ क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजिंग टाइप के थे, ठीक है, जिसमें कुछ लोगों का कहना था आप लोगों का कि सर इसका आंसर ये भी गलत है, जबकि वो आंसर गलत नहीं था, इसलिए मैंने उसको कभी क्लेम में नहीं डाला था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको वो 4 क्वेश्चन के बारे में बता दूं जो क्वेश्चन जेपीएससी का ही सही है, और इस पर आप कभी क्लेम मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्लेम वह उस क्वेश्चन पे कीजिए जो क्वेश्चन गलत है, तो आपका भी वेटेज जेपीएससी के सामने में बढ़ता है। और दूसरी बात ये होती है कि उस क्वेश्चन पे जेपीएससी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करता है जिस क्वेश्चन के ऊपर आप वैलिड प्रूफ देते हैं, और जिसके ऊपर कोई वैलिड प्रूफ नहीं देंगे। वैलिड प्रूफ का मतलब आर्थिक सर्वे, झारखंड सरकार, भारत सरकार, नीति आयोग का रिपोर्ट, रिजर्व बैंक का रिपोर्ट, ठीक है, मंत्रालय का रिपोर्ट, या सरकारी संस्थान है उसका रिपोर्ट, या कोई बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर, ये सब का रिपोर्ट अगर आप देते हैं तो जेपीएससी उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। इसके अलावा जेपीएससी उसको भी एक्सेप्ट करता है जो झारखंड सरकार के या भारत सरकार के संस्थान हैं जो प्रकाशन का काम करते हैं, जैसे पब्लिकेशन डिवीजन वो होगा, एनबीटी होगा, एनसीईआरटी होगा, राज्य सरकार का एनसीईआरटी वो भी होता है। तो वही सबको देने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ हम आपको वो 4 क्वेश्चन बता देते हैं जो मुझे कल से अब तक मैसेज मिले थे कि सर ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जेपीएससी का गलत लगता है, लेकिन वो जेपीएससी का आंसर सही है, गलत नहीं है, वो उस पर क्लेम नहीं कीजिएगा आप। और जिनको क्लेम करना हो आज लास्ट है, क्लेम जरूर कर लीजिएगा। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स का कॉल था कि सर अगर हम क्लेम नहीं करते हैं तो क्या होगा, आप क्लेम करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे मैंने क्लेम करवाया, कल लगभग 30 स्टूडेंट से क्लेम किया। अगर जेपीएससी एक्सेप्ट करेगी तो आप लोग सभी को उसका मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो क्लेम करेगा उसी को मार्क्स मिलेगा या उसी का होगा, ऐसा नहीं होता है, सभी को मिलता है इसमें। यहाँ हम उस टॉपिक पे डिस्कस कर देते हैं जिस टॉपिक पे सबको कन्फ्यूजन था क्वेश्चन को लेकर के। पहले ये क्वेश्चन देखिए, मूल क्वेश्चन आपका सीरीज ए मेरे पास था, उसका क्वेश्चन ये था, द फ्रीक्वेंसी एंड पीक वोल्टेज हाउस होल्ड अल्टरनेटिंग करेंट सप्लाई इन इंडिया। इसमें आंसर जेपीएससी ने जो दिया वो दिया है 50 हर्ट्ज और 311 वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना था कि इसका होगा 50 हर्ट्ज और 220 वोल्ट। नहीं, जेपीएससी का सही है, ठीक। कैसे देख लिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी 12th क्लास में दिया हुआ है, ठीक है। 12th क्लास के एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ था, द फ्रीक्वेंसी एंड पीक वोल्टेज ऑफ हाउस होल्ड कल्टिंग सप्लाई इन इंडिया। ये पूरा क्वेश्चन वैसे ही है, उठा के डाल दिया एनसीईआरटी से, ठीक। ये निकलेगा इस फॉर्मूला से, ई आर एम एस इक्वल टू 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 50 वोल्ट, ठीक। अब जब आप ई आर एम एस का वैल्यू बैठाइएगा तो ई आर एम एस का वैल्यू होगा, ठीक, कितना, ई नॉट बाई √2। तो ई फॉर्मूला ये अप्लाई हो गया हमारे पास, ठीक। तो ई आर एम एस कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट और √2 कितना होता है 1.414, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 311 वोल्ट आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 50 हर्ट्ज और 311 वोल्ट, यानी कि जेपीएससी का आंसर सही है। और अदर आप लोग जो क्लेम कर रहे थे वो नहीं होगा, ये गलत है, 220 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है शिखर वोल्टेज, वोल्टेज नहीं, शिखर, पीक वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू और पीक वैल्यू में भी थोड़ा सा अंतर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत झारखंड के सर्वाधिक फेयर प्राइस शॉप किस जिले में पाया जाता है। इसका आंसर गिरिडीह सही है, सही है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन ये दिया हुआ, अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम झारखंड विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम फेयर प्राइस शॉप, गिरिडीह। क्यों, देख लीजिए, ये झारखंड आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट है, पीडीएस फेयर प्राइस शॉप, ठीक है। इसके यहाँ लिखा हुआ गिरिडीह हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फेयर प्राइस शॉप 2147 फॉलोड बाय रांची 214। मात्र 1 का अंतर है, बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, मात्र 1 का अंतर है। अब बोकारो 3rd नंबर पे है, इसलिए ये क्वेश्चन भी जो है जेपीएससी का आंसर सही है। एक गिरिडीह में 2147, रांची में 2146। तीसरा को ये चैप्टर 7 है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इकोनॉमिक सर्वे। तीसरा क्वेश्चन था, शासन देरी की प्रथा निम्न से किस जनजाति समूह में प्रचलित नहीं है। देखिए इसका जो है वो संथाल वाला आंसर सही है, इसमें नहीं है, ठीक। मुंडा में भी है, असुर में भी है, बिरोर में भी है। और झारखंड सरकार का एक और आता है, उसका नाम होता है जनजातीय शोध संस्थान, ये उसी का किताब में लाया हूँ, मुंडा। इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि यहाँ पे प्रचलन में है, संथालों में प्रचलन में नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए मरण संस्कार, ठीक, मरण संस्कार में यहीं पे उसके शासन है। ऐसे पत्थर को शासनदेरी कहा जाता है, दूसरे शब्दों में से हड़गड़ी उक शशान कहते हैं, ठीक है। तो मुंडाओं में है, बस यही सेम चीज़ जो है
बिरहोर वाले में भी लिखा होगा, यही सेम चीज़ जो है उसमें लिखा। संथाल में ही नहीं है, क्योंकि ट्राइबल रिसर्च सेंटर की जो ये किताब आती है, ये किताब शोध संस्थान है, रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, वहीं से लिया हुआ। इसलिए इसमें हो सकता है कि जेपीएससी बात ना माने, क्योंकि शोध संस्थान की किताब है तो उसको जेपीएससी मानती है। ठीक। तीसरा, चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, झारखंड राज्य में कितने जनजातीय समूह विद्यमान हैं? अभी तक 32 है, मानते हैं 33 में जो है वो आया है, लेकिन वो आर्थिक सर्वे में नहीं आया। अब मैंने आपको क्यों बोला आपको आर्थिक सर्वे की ही बात मानी जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ शेड्यूल ट्राइब झारखंड फैक्चर्ड। ठीक, शेड्यूल ट्राइब ऑफ झारखंड कंसिस्ट ऑफ 32 ट्राइब ग्रुप ऑफ विच 8 आर कैटेगराइज्ड में पीवीजीटी। ठीक है, कहाँ से लिया हुआ है? ट्राइबल वेलफेयर एंड इंटरवेंशन फॉर द नॉन प्रिविलेज्ड, यहाँ से लिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 15 इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है हमारे पास। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन थे, ऐसे सारे क्वेश्चन कर लाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको वो सब क्वेश्चन बता रहा हूँ जो क्वेश्चन कल मैंने जो आपको वीडियो दिया हुआ था, आप उसको आधार पर क्लेम कर सकते हैं। उसका सारा प्रूफ वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। इसका भी PDF मैं अभी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि प्रूफ रहना चाहिए। और एक बात आप लोग सभी को सुझाव है, अब आपको अपनी पढ़ाई रट्टा टाइप से नहीं करना पड़ेगा, अब आपको समझ के ही पढ़ने पड़ेंगे। और सभी को मैं बोलूँगा, जितने अननेसेसरी बुक्स हैं उसको छोड़ करके सबसे पहले आप NCERT पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 6 से लेकर के 10 तक तो जरूर पढ़ लें, ये आपके काम का है। उसके बाद आप कोई भी अदर बुक्स लें तो चलेगा, लेकिन पहले इस टॉपिक को कवर करने का पूरा प्रयास कीजिए। और NCERT का हर लाइन क्वेश्चन है और हर लाइन में आंसर है, इसलिए उसको वैसे ही पढ़िएगा अच्छे से। एक बार 2 बार पढ़ें, जब उसको आ जाए समझ में तब फिर आगे बढ़िए। हाँ, उसके बाद जो अदर कोचिंग संस्थान से वहाँ के आप मटेरियल ले सकते हैं, अदर किसी बुक्स से पब्लिकेशन को भी ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन NCERT को छोड़ के आप कोई भी JPSC, BPSC और सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए वहीं से लें। अब रही बात रिपोर्ट सर कहाँ से मिलेगा, सारी रिपोर्ट हम अपने वेद IAS के यूट्यूब चैनल पे टाइम टू टाइम अपलोड करते हैं। जब भी ये इकोनॉमिक सर्वे आता है उसका क्वेश्चन, उसका सब कुछ हम टाइम टू टाइम अपलोड करते हैं। कुछ लोग रांची में रहते हैं, ताकि मिलते हैं उसको मिल जाता है। आप लोग बाहर से भी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करेंगे जरूर मिल जाएगा। कोई भी इकोनॉमिक सर्वे, कोई भी करंट अफेयर्स का मटेरियल आपको अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और आज लास्ट है क्लेम करके, और होप कि आप लोगों का क्लेम JPSC मानेगी भी। ठीक है, मेरी ओर से आप लोग सभी को शुभकामनाएं।